बुद्धि दो। माँ दुर्गा के आगमन का समय आ चुका है, यानी अब समय है उनके तैयारियों का, उनके स्वागत का। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रतिभा और अपने इस दुर्गा स्पेशल ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। यकीनन हम सभी अपने अपने हिसाब से माँ को प्रसन्न करने की और उनके वेलकम की जो तैयारी है वो उसमें जुटे पड़े हैं। तो हम खास करके माँ के जो भोग हैं तो उनको विशेष में ध्यान करके रखना चाहिए कि माँ को भोग में क्या पसंद है। तो यहाँ 9 तिथि का जो है, 9 दुर्गा का जो है रूप अलग अलग है। उस रूप के हिसाब से जो है प्रसाद का जो भोग लगता है उन सभी के अलग महत्व है। तो मैं आज खास करके अपने ब्लॉग में उस विशेषता को और उस प्रसाद को, भोग को जो है लेकर के आई हूँ। तो आप लास्ट तक देखिएगा और आपको हमारा ये जानकारी, आपका ये ब्लॉग हमारा कैसा लगता है आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो प्रथम माँ शैलपुत्री को प्रणाम करते हुए आज का शुरू करते हैं कि हमें भोग में क्या पसंद। प्रथम पूज्य माँ शैलपुत्री को सफेद रंग पसंद है और इस दिन माँ भगवती को शुद्ध देसी घी का भोग लगाया जाता है। अगर जानकारों की माने तो यह भोग भक्तों को निरोगी रखता है और इनके सारे दुखों को, भक्तों के सारे दुखों को समाप्त भी करता है। और दूसरा रूप है माँ का ब्रह्मचारिणी का। कहते हैं कि लंबी उम्र की कामना के साथ माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर, मिश्री या सफ़ेद मिठाई का भोग भी अर्पित किया जा सकता है। सफ़ेद मिठाई, शक्कर या मिश्री का, ये ध्यान रखिएगा। और माँ का तीसरा रूप है चंद्रघंटा का। और तीसरे दिन यानी तृतीया को माँ चंद्रघंटा की जिस तरह से पूजा होती है तो उस दिन जो है ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ को खुश करने के लिए, उनकी कृपा जो है भक्तों को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए दूध, मेवे, खीर या दूध से बनी हुई कोई वस्तु जो है वो भोग लगानी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए। और चौथा है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि माँ कुष्मांडा जो है उन अपने भक्तों की मानसिक क्षमता में वृद्धि और निर्णय कर लेने की जो क्षमता है उसको इजाफा करने के लिए जो है आप माँ को मालपुआ का भोग भी लगा सकते हैं। वो माँ को बहुत पसंद है। माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाने से जो है आपकी मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। और पांचवा है स्कंद माता के रूप में, यानी पांचवा स्कंद माता के रूप में देवी को नमन किया जाता है और स्कंद माता को केले का भोग अर्पण करने की मान्यता रही है। माँ स्कंद माता को केले का भोग अर्पण करने की मान्यता रही है। इससे है कि हमारे शारीरिक कष्टों को निजात मिलती है। माँ स्कंद माता को अब केले चढ़ाते हैं तो उससे जो है शारीरिक जो भी आपको फिजिकल जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, ऐसी मान्यता है जैसा कि जानकारों का कहना है। और माँ कात्यायनी छठे स्वरूप को प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए आप शहद या मीठे पान का नैवेद्य भी चढ़ा सकते हैं। अगर शहद नहीं है तो आप देसी घी या मीठे दही का भी भोग लगा सकते हैं। और हमारा सातवां है माँ कालरात्रि। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा जो है इस दिन शैतानी शक्ति से बचने के लिए माँ को गुड़ का भोग जरूर से लगाना चाहिए। गुड़ का भोग माँ को बहुत पसंद है। और साथ ही अगर चाहें तो आप पान के पत्ते पर कपूर, लौंग का भी भोग लगाया जा सकता है। और आप नींबू काट करके कहते हैं कि माँ को अर्पित किया जाना चाहिए। इससे माँ कालरात्रि जो है वो प्रसन्न होती हैं और सारे शैतानी शक्ति जो है आपकी, जो आपको परेशानी है वो सारे दूर होती है। और आठवां रूप महागौरी का। महागौरी को इस रूप में खास करके नारियल का भोग लगाया जाता है। इस भोग से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आठवें स्वरूप जो महागौरी का रूप है उस दिन आप नारियल अर्पित करके अपने सुख संतान की प्राप्ति जो है वो भी पा सकते हैं। और आखिरी दिन है हमारा, और माँ के 9वें रूप के रूप में सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और इस दिन माँ को कहते हैं कि सफ़ेद तिल के लड्डू चढ़ाने चाहिए। अगर सफ़ेद तिल के लड्डू नहीं है तो उस जगह पे आप सफ़ेद दूध की खीर भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप सबसे अच्छा है कि आप अनार के भोग लगाएं। माँ सिद्धिदात्री को अनार का भोग लगाने से कहते हैं कि कोई भी अनहोनी आपके जो ज़िंदगी में होती है, कोई दुर्घटना होती है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। माँ को कहते हैं कि अनार का भोग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो माँ सिद्धिदात्री हो या प्रथम पूजा से लेके आप 9वीं 10वीं तक भी आप अनार और मुनक्का का भोग लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि माँ को अनार का भोग और
किशमिश का भोग, मुनक्के का भोग जो है वह बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बता दूँ कि यहाँ पे माँ देवी को जो है वो तुलसी के पत्ते भूल कर भी ना चढ़ाएं। ना, ऐसी मान्यता है कि माँ को तुलसी का जो पत्र है वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको हमारी ये जानकारी माँ को प्रसन्न करने की एक कोशिश जो मैं आपके साथ शेयर किया है, आपको ये हमारा वीडियो, आपका ये हमारा ये ब्लॉग कैसा लगता है, आप प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी नवरात्रि।